पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तमाम तरह की जो साजिशें हैं वो लगातार होती रहती हैं, कभी देश में तो कभी विदेशों में, जहां अपनी आइडियोलॉजी को थोपने की लगातार मुसलमानों के ऊपर कोशिशें की जा रही हैं, जिसके चलते फ्रांस से तस्वीर आ रही है कि 21 मस्जिदों को जो है फ्रांस में बंद कर दिया गया है और 6 मस्जिदों को बंद करने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते एक हड़कंप दुनिया भर की राजनीति में मचा हुआ है कि फ्रांस आखिरकार इस तरीके के कदम क्यों उठा रहा है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा क्यों दे रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि राष्ट्रपति मैक्रा के बयान की वजह से दुनिया भर में किस तरीके का हड़कंप मचा था, किस तरीके से बेअदबी की गई थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहां तमाम तस्वीरें जो हैं फ्रांस से समय समय पर सामने आती रहती है, जहां उनके नेता कुरान शरीफ की आयतों को सड़कों पर जलाते हुए दिखाई देते हैं। ये तमाम तस्वीरें फ्रांस से सामने आ रही है और इस कदम में चार चांद लगाने का काम फ्रांस की प्रशासन ने किया है, जहां 21 मस्जिदों को बंद कर दिया गया और 6 मस्जिदों पर ताले लगाने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं यूएस हाउस में खासतौर पर इस्लामोफोबिया को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया गया है। एक खबर में दो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार फ्रांस में क्या कुछ चल रहा है और यूएस हाउस में उमर इल्हाना ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए किस तरीके के कदम उठाए हैं और इस्लामोफोबिया बिल को यूएस हाउस में कैसे पारित कराया गया है, इसे आपके सामने रखने से पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि आखिरकार फ्रांसीसी गृह मंत्री जेराल्ड मोसा दरमानी ने द्वारा देश में 21 मस्जिदों को बंद करने और भविष्य में 6 अन्य मस्जिदों को बंद किए जाने की संभावना की घोषणा पर तेहरान ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। ईरान के न्यायपालिका के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के डिप्टी चीफ और मानवाधिकार कार्यालय के सचिव काजिम गरीबाबादी ने ट्वीट करके फ्रांसीसी गृह मंत्री की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि पश्चिमी दृष्टिकोण के मुताबिक ईरान में आतंकवादी मानवाधिकारों के रक्षक हैं और पश्चिमी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब आतंकवाद है। फ्रांस में मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सरकार का प्रहार और उनकी पवित्र धार्मिक मान्यताओं का अनादर अतिवाद से मुकाबला करने और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दिया जा रहा है। मानवाधिकारों का दावा करने वाले इस यूरोपीय देश में कभी मस्जिदों को बंद किया जाता है तो कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून प्रकाशित किए जाते हैं। इस तरह से न केवल फ्रांस बल्कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस तरह की अपमानजनक कार्रवाई पर न केवल फ्रांसीसी सरकार चुप है बल्कि बढ़ चढ़ करके उसका समर्थन भी कर रही है। सरकार ने स्कूलों और कार्यालयों में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पर प्रतिबंध लगा रखा है। फ्रांस का अनुसरण करते हुए कनाडा के एक स्कूल ने हिजाब पहनने वाली एक मुस्लिम टीचर को नौकरी से निकाल दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी मानवाधिकारों को लेकर अपनी दोहरी नीति को आगे बढ़ाना चाहता है। जब बात पश्चिमी संस्कृति या मान्यताओं की आती है तो मानवाधिकारों को लेकर खूब सीना पीटा जाता है, लेकिन दूसरी संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं की बात होती है उसे विभिन्न बहानों से निशाना बनाया जाता है। फ्रांस में निसंदेह इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना और इस तरह की भेदभावपूर्ण कार्रवाई सामाजिक न्याय और शांतिपूर्ण सामूहिक जीवन से विरोधाभासी लगती है। इसलिए विश्व समुदाय और मुस्लिम जगत को इस पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए और जितना संभव हो सके इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध
किया जाना चाहिए। फ्रांस में इस्लामोफोबिया के प्रसार के बारे में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता मारिया दी कर्डेना का कहना है कि फ्रांस में सिस्टमेटिक नस्लवाद पाया जाता है और फ्रांस में कई तरह के भेदभावपूर्ण कानून पारित करके इस्लामोफोबिया को कानूनी रूप दिया जा रहा है। मस्जिदों पर ताला लगाकर फ्रांस में 55 लाख से ज्यादा मुसलमानों के बुनियादी अधिकारों की अवहेलना की जा रही है, जिसे किसी भी तरह से और किसी भी बहाने से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। फ्रांस की इस हरकत पर तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो खामोश हैं, क्योंकि मुसलमानों के अधिकारों को छीनने की कोशिश फ्रांस में की जा रही है, जिसका तेहरान और तमाम देशों ने खुले शब्दों में आलोचना की है फ्रांस के इस कदम की। तो वहीं यूएस हाउस में भी इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए बिल पास किया गया है। इल्हाना उमर ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए एक विशेष दूत बनाने के लिए डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि इल्हाना उमर के कानून को पारित करने के लिए 219-212 मतदान किया। कांग्रेस सदस्य इल्हाना उमर के नेतृत्व में 30 से अधिक अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने इस साल अक्टूबर में प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया था। कानून पर मतदान से पहले बोलते हुए इल्हाना उमर ने कहा कि हम दुनिया भर में मुस्लिम विरोधी हिंसा और भेदभाव के एक आश्चर्यचकित वृद्धि के बीच में हैं। इस्लामोफोबिया वैश्विक दायरे में है और हमें इसे संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयास का नेतृत्व करना चाहिए। कानून का पारित होना पहले तब बाधित हुआ था जब पेंसिल्वेनिया के रिपब्लिकन स्कॉट पेरी ने उमर को यहूदी विरोधी बताया और कहा कि उसके आतंकवादी संगठनों से संबंध हैं। अमेरिकी करदाताओं को आतंकवादी संगठनों को भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जो इस बिल के निर्माता से स्पष्ट है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े आतंक वित्तपोषी मामलों में एक गैर साजिश करता है। पेरी कहते हैं कि पहली बार रिपब्लिकन सांसद लॉरेन बोम्बेट ने उमर को दूसरी बार के मुस्लिम कांग्रेस के सदस्य जो सोमालिया में पैदा हुए थे उनको जिहाद दस्ते का सदस्य बताते हुए एक वीडियो सामने आने के कुछ सप्ताह बाद सदन में मतदान हुआ। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया का मुकाबला अधिनियम राज्य के विभाग को इस्लामोफोबिया की निगरानी और मुकाबला करने और संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देता है। कानून इस्लामोफोबिया की निगरानी और मुकाबला करने के लिए विशेष दूत की स्थिति स्थापित करने का भी प्रयास करता है, जो कार्यालय का नेतृत्व करेगा। विधेयक में इस्लामोफोबिया के बारे में जानकारी शामिल करने के लिए विदेशों में मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कांग्रेस को कुछ मौजूदा वार्षिक रिपोर्ट की भी आवश्यकता है, जैसे कि शारीरिक हिंसा या मुस्लिम लोगों के उत्पीड़न की सूचना, सरकारी और गैर सरकारी मीडिया में प्रचार के उदाहरण, मुस्लिम लोगों के खिलाफ नफरत को सही ठहराने या बढ़ावा देने या हिंसा को बढ़ावा देने का प्रयास और इस तरह के कृत्यों का जवाब देने के लिए देश की सरकार द्वारा की गई कार्रवाई कार्यालय रिपोर्ट के इन भागों को तैयार करने में समन्वय है। रिपब्लिकन ने बिल की निंदा करते हुए इसे जल्दीबाजी और पक्षपातपूर्ण बताया है। टेक्सास के रिपब्लिकन माइकल मैकॉल ने कहा कि वे बिल की भावना और मंशा का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने चिंता जताई है कि यह कार्यकारी शाखा के अधिकारियों को संरक्षित भाषण पर नकेल कसने का अधिकार दे सकता है, क्योंकि इस्लामोफोबिया शब्द को कानून से परिभाषित नहीं किया गया है। मैकॉल ने सदन के पलट पर कहा कि यह इतना स्पष्ट और व्यक्ति परख है कि इसका इस्तेमाल पक्षपातपूर्ण उद्देश्य के लिए वैध भाषण के खिलाफ किया जा सकता है। यहां तक कि ट्विटर के कुछ वर्ग भी माना कि बिल की जरूरत नहीं है। तो कड़े शब्दों में निंदा की गई है इस्लामोफोबिया फैलाने वालों की, जिसको लेकर के
यूएस हाउस में इस बिल को पारित करा लिया गया है, जिसको लीड किया इल्हाना उमर ने, और उन लोगों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है जो लगातार इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।